फ्री की रेवड़ियां बांटना, पर ये जो 5 राज्य जिनमें हमारी जो दिल्ली में बैठा मीडिया है ज़्यादा दिलचस्पी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रहती है, तो वहाँ पर ऐसी ज़ोर शोर से रेवड़ियां बांटना और एनडीए की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक किस तरह से देख रहे हैं, जबकि हमने ये भी देखा है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के नतीजों में तब्दील हो जाए, ऐसा होता भी नहीं, ये भी एक हकीकत है। देखिए संदीप, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निश्चित तौर पर वहां पे बेचैनी है, और ये बेचैनी बहुत लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इनमें से ज्यादा राज्यों के अंदर वो चुनाव जीत सकती है। और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरी ताकत लगाने के बाद भी, और इसमें हिमाचल भी जोड़ सकते हैं, तमाम चीजें करने के बाद भी हिमाचल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कर्नाटक की हार मायका से बहुत डिसाइसिव हार है, और कर्नाटक में दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है उसको कम किया है। और आज की तारीख में जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है और आप सब लोगों के पास जरूर निश्चित तौर पर आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब मध्य प्रदेश में भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कायदे से कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से वहां शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी दी गई, और पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे शिवराज सिंह चौहान जैसा एक कद्दावर नेता, एक बहुत ही इनएफिशिएंट चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, बल्कि वो तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल करते हुए भी दिखाई पड़े हैं। तो इसलिए ये चिंता वाजिब है। इंडिया में आशुतोष, इंडिया में जिस तरह से कुछ सांसें फूल रही हैं, केजरीवाल बनाम कांग्रेस, मतलब दिल्ली में जो लड़ाई है, शरद पवार की क्या राजनीति चल रही है, तो बीजेपी में दरअसल एक और दिक्कत शतरप की हो गई है क्या? जो येदियुरप्पा के साथ किया गया, उससे चुनावी विश्लेषक जो हैं बीजेपी के अंदर भी, वो कहते हैं कि शतरप पर पूरा भरोसा करना भारी पड़ गया बीजेपी पर, और राजस्थान में वसुंधरा चेहरा होंगी या नहीं, और चेहरा बना देना शिवराज को सही था या नहीं, और छत्तीसगढ़ में क्या करें डॉक्टर साहब का, ये इस तरह के सवाल कभी बीजेपी को ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ा था। क्या मैं सही आकलन कर रहा हूं? आपका आकलन काफी हद तक सही है, और उसका असली कारण क्या है? असली कारण यह कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से व्यक्तिवादी राजनीति के इर्द गिर्द समा जाती है, और पूरी उसकी रणनीति सब कुछ उस व्यक्ति के इर्द गिर्द होने लगती है। उस पार्टी के अंदर जो क्षेत्रीय स्तर पर और साथ ही साथ राज्य स्तर पर जो नेता होते हैं, उनकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद हर राज्य में कम से कम एक नहीं तो 2 बड़े नेता हुआ करते। अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे और राजनाथ सिंह भी थे, भैरव सिंह शेखावत थे वहां पे। राजस्थान के अंदर शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती थी। छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से रमन सिंह और दूसरे लोग हुआ करते थे। कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा हुआ करते थे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर आप देखिए तो क्षेत्रीय स्तर पर जितने बड़े नेता हैं, सबको एक तरीके से उनकी औकात, तो थोड़ा गलत शब्द होगा, लेकिन उनको उनका जो ऑरा था, उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो रुतबा था, जो दबदबा था, वो कम होता दिख रहा है। तो इंडिया में भी दिक्कतें, एनडीए में भी दिक्कतें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी आशुतोष से भी कुछ सवाल करने हैं, संजय के पास भी मैं जाऊंगा। और आपकी राय क्या है जो ये राजनीति चल रही